मोहित और सीमा पति पत्नी थे। उनके जुड़वा बेटे थे जिनका नाम सोनू और मोनू था। दोनों जुड़वा थे, लेकिन उनके चेहरे एकदम अलग थे। सिर्फ चेहरे ही नहीं, बल्कि उनके विचार और आदतें भी काफी अलग थीं। जैसे हर रविवार मोहित सुबह सुबह उठता है और देखता है कि सोनू भी सुबह जल्दी उठकर बाहर के सोफे पर बैठकर पढ़ाई कर रहा है। सोनू बेटा, बात क्या है कि तू सुबह सुबह उठकर पढ़ाई कर रहा है? पापा, कल हिंदी की क्लास टेस्ट है और 2 दिन बाद मम्मी को इंग्लिश प्रोजेक्ट देना है, इसलिए मैंने सुबह से पढ़ाई शुरू कर दी। तभी सीमा सोनू के लिए नाश्ता लाती है। देखो, हमारा एक बेटा है सोनू जो सुबह सुबह उठता है, नहाता है और पढ़ाई करता है, और दूसरा है मोनू जो सुबह उठते ही अपने दोस्तों के साथ बैट बॉल खेलने चला गया। तभी मोनू वहाँ आता है और मम्मी से कहता है, मम्मी जल्दी से नाश्ता दो, बैट बॉल खेलते हुए भूख लग गई। अरे मम्मी, तू पूरा पसीने में भीगा हुआ है, पहले नहा ले, फिर मैं तुझे नाश्ता दूंगी। अरे मम्मी, छुट्टी के दिन भी चैन से रहने नहीं देती। हफ्ते में एक ही छुट्टी मिलती है, उसमें भी सुबह सुबह नहलाकर पढ़ने बिठा देती हो। पूरा दिन तो है मेरे पास पढ़ने के लिए, नहाऊंगा भी और पढ़ूंगा भी। सोनू बेटा, बात क्या है? कल तेरा टेस्ट है, इसलिए सबसे पहले उसकी तैयारी करनी चाहिए, बाकी तो खेलना कूदना है। पापा, मैं भी पढ़ाई करूंगा, अभी तो पूरा दिन बाकी है। जो लोग समय पर काम नहीं करते उन्हें हमेशा पछताना पड़ता है। इसलिए काम हो, खाना हो या खेलकूद, सब कुछ समय पर करना चाहिए, तभी तुम जीवन में आगे बढ़ पाओगे। समय का सदुपयोग करना सीखो, जैसे सोनू करता है। मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है, शाम को आकर तुम दोनों से हिंदी के सवाल जवाब सुनूंगा। यह कहकर मोहित वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद सोनू हिंदी सब कुछ सीख लेता है और इंग्लिश प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर देता है, जबकि मोनू पढ़ाई की जगह टीवी देखना शुरू कर देता है। मोनू के दोस्त उसके घर आते हैं उसे खेलने बुलाने। मोनू, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं बैट बॉल खेलने के लिए, और तू इस मूर्ख डिब्बे को देख रहा है। मम्मी, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। अगर तू खेलने चला जाएगा तो पढ़ाई कब करेगा? हाँ, अगर तू नहीं पढ़ेगा तो तेरे नंबर कम आएंगे। अरे मम्मी, मैं शाम को पढ़ लूंगा और देखना, इंग्लिश प्रोजेक्ट भी बना लूंगा। वैसे भी टेस्ट आज नहीं है, कल है। और रही बात नंबरों की, वो तो किस्मत की बात है, अच्छे हों या बुरे। यह कहकर मोनू अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है। जब मोहित शाम को घर आता है, वह देखता है कि सोनू ने अपना इंग्लिश प्रोजेक्ट तैयार कर लिया है और सजाया भी। हाँ पापा, मेरी हिंदी टेस्ट की तैयारी भी पूरी हो गई है। सीमा, ये मोनू कहीं दिखाई नहीं दे रहा। जैसे ही मोहित ऐसा कहता है, मोनू बैट लेकर घर में आता है। तू सुबह से बैट लेकर घूम रहा है, तुझे देखकर लगता है ना तूने नहाया ना पढ़ाई की। अरे पापा, आप आते ही पढ़ाई की बात करने लगे। अभी तो शाम ही हुई है, मैं पढ़ूंगा भी। मोनू हमेशा अपने सारे काम कल पर टालता रहता था, जिससे उसके सारे काम अधूरे रह जाते थे। अगले दिन सोनू को टेस्ट में अच्छे नंबर मिले, जबकि मोनू को टीचर से बहुत डांट पड़ी क्योंकि उसके नंबर बहुत खराब आए थे। घर आकर भी मम्मी ने मोनू को बहुत डांटा। कुछ तो शर्म कर मोनू, तेरा भाई जो तेरे ही उम्र का है वह अपना सारा काम समय पर करता है और तू हमेशा टालता रहता है, जिसकी वजह से तू हमेशा पीछे रह जाता। जब मोहित शाम को घर आया, वह दोनों के टेस्ट नंबर देखता है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, इतने गंदे नंबर, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तू तो कल या परसों प्रोजेक्ट खत्म करता ना। पापा, क्या करूं, मेरी किस्मत ही खराब चल रही है। जो हमेशा अपना काम कल पर टालता है और किस्मत पर निर्भर रहता है, वो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए। तुम दोनों को छुट्टी मिली, लेकिन सोनू ने उस समय का सही उपयोग किया और उसका नतीजा तुम्हारे सामने है। और रही बात किस्मत की, हमें सिखाया जाता है कि हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। इसलिए समय का सदुपयोग करना सीखो और सबकी नजरों में ऊपर रहो बेटा। मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझ गए हो। इसलिए समय का सही उपयोग करना चाहिए। आप सही कह रहे हैं पापा, मैंने समझ लिया जो आपने कहा।
आज से मैं समय का पालन करूँगा ताकि आप मुझे देखकर गर्व कर सकें, जैसे सोनू पर करते।